Good morning student. Today we are going to start new chapter excess demand and deficient demand. ये चैप्टर जो है पिछले चैप्टर मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक कंटिन्यू चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हुई थी। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था इक्विलिब्रियम लेवल को, दूसरा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट को। जब हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट यानी इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ा था तो वहां हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के इकोनॉमिस्ट थे। एक वो इकोनॉमिस्ट थे जिनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है और दूसरे जो इकोनॉमिस्ट थे जो कीन्स या कीन्स के सक्सेसर्स हैं। तो ये कीन्स वाले थ्योरी वाले लोग थे। तो जो फर्स्ट है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते थे, व्हेन एडी लाइन इट्स मीन सी प्लस आई इंटरसेक्ट द एएस लाइन दैट सिचुएशन इज ट्रीटेड एज द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। वो सिचुएशन कैसी सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट की है और इसी सिचुएशन पर ही केवल इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है, यानी कि इकोनॉमी यहीं पर रन करती है। जबकि कीन्स ने कहा कि जब एडी लाइन इंटरसेक्ट एएस को करती है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन कई बार एडी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चली जाती है और इसके कारण ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, तब भी इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा। या एडी लाइन नीचे आ जाए और अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तब भी ये क्या हो जाएगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल कहेंगे। तो यहां पर हम लोग जो आज के कॉन्सेप्ट में पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं कि जब एक्सेस हो जाएगी तब क्या होगा और जब डिफिशिएंट सिचुएशन आ जाएगी, डिफिसिट हो जाएगी तब क्या होगा। तो ये दो टॉपिक हम लोग आज के उसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल पढ़ने जा रहे हैं एक्सेस डिमांड, रीजंस फॉर द एक्सेस डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ द एक्सेस डिमांड। तो ये छोटे से एक वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सेस डिमांड एक्चुअल में होता क्या है। तो ये क्या है, एक्सेस डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड एडी इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई एएस करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट इन इकोनॉमी। कह रहा है जब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है उसके एबव जब एग्रीगेट डिमांड पहुंच जाती है तो जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसी को हम लोग एक्सेस एग्रीगेट डिमांड कहते हैं या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है। इसको हम लोग एक डायग्राम के द्वारा देखकर समझते हैं। इस डायग्राम में मैंने क्या लिया हुआ है, जो एक्स एक्सिस है इसमें इनकम को ले लिया है, आउटपुट को ले लिया है, एम्प्लॉयमेंट को ले लिया है। दूसरी जो लाइन है इसमें हमने एग्रीगेट डिमांड जिसको वाई एक्सिस कहते हैं उसमें क्या ले लिया है, एग्रीगेट डिमांड। फिर एज यूजुअल एक हमने एएस लाइन को, एएस लाइन ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, जीरो से स्टार्ट होती है या ओ एक्सिस ओ पॉइंट से स्टार्ट होती है और ये 45 डिग्री की लाइन होती है। 45 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जो इनकम है वो सेम रेशियो में इंक्रीज दिखाया जाता है। फिर इसके बाद जो एडी लाइन है यानी इट्स मीन सी प्लस आई, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है। वाई एक्सिस से स्टार्ट होने का रीजन क्या है, क्योंकि जब ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है ये इंडिकेट कर रही है व्हेन इनकम इज जीरो देयर इज सम कंजम्पशंस अवेलेबल इन इकोनॉमी एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशंस आल्सो। तो कुछ जब भी इनकम जीरो होती है कंजम्पशंस अवेलेबल होते हैं, जिन कंजम्पशंस को हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशंस कहते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जिनको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस कंजम्पशंस दोनों को सम कर लिया जाता है तो वो किसके बराबर होता है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है। तो ये ए बार से स्टार्ट होता है, तो ये एडी लाइन है। एडी लाइन हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है और फिर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कौन सा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट। इट्स मीन व्हेन एडी लाइन इंटरसेक्ट द एएस लाइन। जब एडी लाइन एएस लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस रियल सिचुएशन में तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है, इक्विलिब्रियम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो एक जनरल सिचुएशन है लेकिन हमें पढ़ना क्या, एक्सेस डिमांड। तो ये डिमांड वो डिमांड थी जो एक्सेस नहीं थी, रियल डिमांड थी। अब क्या होगा, एडी लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाए। क्यों शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो सी प्लस आई था
अब C प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो जाए। डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट या इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो जाए, जैसे ही इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सीड कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज होने पर क्या होगा, डिमांड लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो गई। तो ये डिमांड लाइन ए बार से स्टार्ट हो रही तो ए बार 1 से स्टार्ट हो जाएगी और ये डिमांड लाइन अपवर्ड आ जाएगी। जब डिमांड लाइन अपवर्ड आ जाएगी तो सप्लाई क्या करेगी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंक्रीज कब होगी, जब प्राइस लेवल उसका इंक्रीज होगा। तो उसके क्या हो जाएगी, डिमांड यहां पर इसको इंक्रीज होगा, एक नया इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करेगा। इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा। ये जो गैप है इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। सबको पता है इन्फ्लेशन मीन क्या होता है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ क्या है, फॉरेन करेंसी, या डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या इंक्रीजिंग प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब किसी भी हमारी कंट्री में क्या हो जाए, हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या दूसरे कंट्री इन्फ्लेशन हो जाए, घट जाए, या हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाएं, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है, उसको हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे। दूसरा क्या करता है कि इसके कारण क्या हो जाएगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेब्लिश हो जाएगा, जिसका नाम ये ई था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, E1 के नाम से इसको जानेंगे। और इस तरह से ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसको एक्सेस डिमांड कहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं डिमांड अभी यहां तक थी, अब डिमांड बढ़कर M से M1 हो जाएगी और ये इंक्रीज कर जाएगी, तो ये एक्सेस डिमांड होगी। इसके कारण ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थी तो यहां पर आकर क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड के कारण ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक्सेस डिमांड है और इस कारण से ऐसा होता है। इसके रीजंस क्या हैं, क्यों एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है? तो सबसे पहला होता है राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो पीपुल्स की डिमांड एक्सेस तभी होती है, या कंट्री इकोनॉमी की डिमांड तभी एक्सेस होती है जब उसका जो इनकम हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा कंजम्पशंस में जाने लगे। अभी तक जैसे 100 रुपए इनकम थी, 70 रुपए कंजम्पशंस में, 30 सेविंग में जा रहा था, अब वो 80 कंजम्पशंस में जाने लगे और सेविंग में 20 ही रह जाए, या 90 कंजम्पशंस में जाने लगे और सेविंग में 10 रह जाए। तो कंजम्पशंस का लेवल जितना बढ़ता जाएगा, कंजम्पशंस में जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उससे डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि एडी लाइन अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। दूसरा होता है रिडक्शन इन टैक्सेस। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रिड्यूस कर देती है, जिससे गुड्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो लोगों की डिमांड अचानक क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। लोग ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा परचेजिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए भी होता है। ऐसे इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंट्री में सबसे बड़ी स्पेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ तो इंडिविजुअल पीपल का होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक साथ गवर्नमेंट का होता है। अगर उसको इंक्रीज कर देगी तो क्या आ जाएगी, इकोनॉमी में डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि एक रोड का कंस्ट्रक्शन है, रेलवे का फॉर्मेशन है, तमाम तरह के इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है, डैम्स का डेवलपमेंट है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और उनमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे से डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसे फॉल इन इंपोर्ट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, वो पहले ही बताया था कि ये इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जैसे ही गवर्नमेंट बढ़ाएगी, पीपुल्स बढ़ाएंगे, फॉर्म बढ़ाएंगे, ये सब के सब जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिमांड मार्केट में क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होने के कारण क्या हो जाएगा, हमेशा एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे फॉल इन इंपोर्ट, अभी तक क्या हो रहा था, बहुत जैसे अभी होता है कि हम बायकाट कहते हैं कि चाइना का बायकाट करो या इंपोर्ट कम करो। तो इंपोर्ट अगर हम चाइना से कम करने लगेंगे तो आप खुद ही देखोगे इंडिया और चाइना के बीच में जो वो है 6 लाख करोड़ की हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 1 लाख करोड़ का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट अगर हम 2 लाख करोड़ घटा दें, जिसमें आपको सभी पता होगा इलेक्ट्रॉनिक गुड, मोबाइल वगैरह, हम 2.6 लाख करोड़ हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इसको अगर 1 लाख करोड़ बढ़ा दें तो मतलब 1 लाख करोड़ के क्या हो जाएगी, यानी कि हम उसको खत्म कर दें तो हमारे डोमेस्टिक में क्या हो जाएगी, 1 लाख करोड़ की डिमांड क्रिएट हो जाएगी।
जिसको हमें सप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इंपोर्ट अगर कम करने लगेंगे तो वो जितना सामान की रिक्वायरमेंट है वो तो रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी, इसलिए हमें अपनी डोमेस्टिक उससे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे इसी तरह होता है राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अदर कंट्री में हमारी डिमांड बढ़ जाए हमारे गुड्स की, तो फिर क्या हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसे डिफिशियंट फाइनेंसिंग है। कई बार गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, पीपुल्स बजट बनाते हैं, अगर फाइनेंसिंग डिफिशियंट रहे, डिफिशियंट का मतलब घाटे की, कि पता चला 100 रुपये इनकम है, 200 रुपये का हाई बजट, तो क्या होगा, इसमें डिमांड हमेशा इंक्रीज होगी और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट 3 चीज़ों में पड़ता है। एक होता है आउटपुट में, दूसरा क्या एम्प्लॉयमेंट में, तीसरा क्या है जनरल प्राइस लेवल पे। तो आप खुद ही आपको दिखाई देगा कि आउटपुट में क्या हो रहा है, यम से यम1 हो जा रहा, मतलब बढ़ जा रहा। दूसरा क्या हो रहा है, इनकम में क्या होगा, इनकम भी कंट्री की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इनकम लेवल, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उस लेवल पर तो नहीं हो पाएगा, तो वो भी इंक्रीज होगा। तो पहला क्या होगा, आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से अभी ये समझना, ये इसका फाइनल आंसर नहीं बोल रहा हूं, देखने से लगेगा। दूसरा क्या होगा, इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कर रहा, प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर से इसको समझिए, ये तो होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ये वो सिचुएशन थी जहां फुल एम्प्लॉयमेंट पहले से ही था, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लेकिन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लेबर है ही नहीं, इकोनॉमी पहले से फुल एम्प्लॉयमेंट में है। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि लेबर आ ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से होता है आउटपुट इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन आउटपुट जब लेबर नहीं बढ़ा पाएंगे, वही है वेरिएबल फैक्टर, तो हम फिर प्रोडक्शन कहां से बढ़ा पाएंगे, तो प्रोडक्शन में भी सिचुएशन चेंज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ना तो आउटपुट इंक्रीज हो पाएगा और ना ही एम्प्लॉयमेंट, सिचुएशन क्रिएट होंगी लेकिन इंक्रीज नहीं हो पाएगा। जनरल प्राइस लेवल पहले ही बता चुके कि ये बढ़ जाएगा। तो ये था जिसको हम लोग कौन सा डिमांड बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। अब इसके बाद अगले हम लोग टॉपिक में डिफिशिएंट डिमांड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।